हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी टीचिंग क्लासेस पे। तो एक बार हमारे सभी फ्रेंड जो हमसे लगातार जुड़ते हैं क्लास में आ जाइए, फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस समय हमारी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। ऑफलाइन आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है, आप लगातार उसको देखिए और पढ़ते रहिए। देखिए, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि जो लाइव में मिल रहा है बस वही, ऑफलाइन आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, उसको लगातार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। आज है आपकी 18 तारीख और हो सकता है बस इन्हीं 2 से 3 दिनों में आपको आपके एग्जाम की डेट भी देखने को मिल जाए। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, बहुत जल्द एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगा। और खूब अच्छे से तैयारी करो। प्रीवियस ईयर, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहो। स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रीवियस ईयर से। साथ ही जो बच्चे हमारे नए होंगे, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सन 2023 से प्रश्नों को, इसलिए क्योंकि देखिए सन 2024 एकदम न्यू है। जो नया रहता है वहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और मैंने कई बार सन 2024 करा दिया, आप उसको जाके देखना। और जो बच्चे सन 2024 का प्रीवियस ईयर नहीं किए हैं, मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने नहीं किया है। मैं उन सभी बच्चों को सन 2024 के भी प्रीवियस ईयर करा दूंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सन 2023 के प्रश्नों से। हमारा प्रश्न क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ये प्रश्न भी मैं कई बार कराई हूँ, ठीक है। क्या नहीं है? तो आपका प्रसार नहीं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक प्रसार नहीं है, क्योंकि केंद्रीय प्रकृति को सांख्यिकी माप के रूप में माना जाता है। इसे किस रूप में मानेंगे? तो आपका ये सॉरी क्या है, सांख्यिकी, सांख्यिकीय, ये आपका सांख्यिकीय माप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस रूप में प्रसार को जानते हैं? तो हम सांख्यिकीय माप के रूप में प्रसार को जानते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत बताए थे? मुख्य कितनी मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? प्रतिपादन किया, बताइए। प्रतिपादन किया है, बताओ। थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित आपके मुख्य कितनी सिद्धांतों का क्या है, प्रतिपादन किया था? 5, 6, 4 या 8? जल्दी से कमेंट करें। या आपके एक ऑप्शन में क्या है, मिसिंग हो गया है? 5 है, 6 है, 8 है। 8 की जगह आप 3 कर लीजिए। बताइए क्या हो जाएगा कि आपके थर्नडाइक ने जो सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? 5 थे, 4 थे, 6 थे या 3 थे? कितने थे? तो अगर हम बात करें थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित, तो मुख्य 3 नियम बताए थे। कितने? 3 नियम बताए थे। पहला आपका क्या था? तो तात्परता का नियम था। लिख लीजिए आप सभी, तात्परता का नियम, तात्परता का नियम। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है। और थर्ड आपका क्या है? तो ये एक आपका क्या है, प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। ओके, यानी पहला आपका तात्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम। यानी थर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो 3। पहला क्या था? तात्परता का, दूसरा आपका अभ्यास का, तीसरा आपका क्या है, प्रभाव का नियम। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई हो और मैं आगे बढ़ती हूँ। जो चीजें आपको समझ नहीं आएगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होगी? अगर बात करें नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो आपकी नवजात शिशु की जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी हो जाएगी? ये कहीं कहीं आपको 200, ये 300 प्लस ही मिलती है। यहाँ आपको 306 ऑप्शन में दिया है, तो हम 306 मानते हैं। आपके नवजात शिशु में 306
ठीक है। और 270 किस में होती है? आपकी जब बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं तो कितनी हो जाती है? बाल्यावस्था में 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। ठीक है। ये अगर हम बात करें 205 की जगह अगर ये 206 हो जाए तो 206 आपकी किस अवस्था में होती है? प्रौढ़ावस्था में होती है ना, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 306 होती है। आपके बाल्यावस्था में 270 होती है और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, प्रौढ़ावस्था में आते हो, आपके हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत के प्रतिपादन कौन है? क्रिया प्रसूत के प्रतिपादन कौन है? आपकी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपके कौन है? स्किनर जी हैं। कौन है? स्किनर जी हैं। इनका पूरा नाम बी एफ स्किनर है। ओके, क्या है? बी एफ स्किनर है। या उद्दीपक अनुक्रिया पर ये उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित एक नवीन सिद्धांत है। इसमें अनुक्रिया पुनः बलन से क्या है? संबंधित होती हैं। चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपराधी प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। सॉरी, अपराधी प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा अपराधी होता है? बताइए। अपराधी प्रवृत्ति, कई बार मैंने बताया आपको ये प्रश्न क्या हो जाता है? किशोरावस्था। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। और जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का कठिन काल, कठिन काल किसने कहा? एक तो आप सभी को लर्न हो गया क्योंकि मैंने कई बार कराया। संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था हर किसी को पता है। अब ये मेरा आपसे नया क्वेश्चन कि जीवन का कठिन काल किसने कहा? जीवन का कठिन काल किसने कहा था? किशोरा अवस्था को। किसने कहा? तो आपके किलपैट्रिक जी ने जीवन का कठिन काल बताया। कौन सी स्टेज को? तो किशोरा अवस्था को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता से कमी होती है व्यक्तित्व में कठिनाई में। मतलब संज्ञानात्मक क्षमता की अगर कमी होगी तो व्यक्तित्व में कठिनाई किस चीज की होगी? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या व्यवसायिक विकास या समायोजन में किस चीज की कमी हो जाएगी? अगर बच्चे के संज्ञान में कमी हो जा रही है तो किस चीज में कठिनाई होगी? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक जरूर करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस लगातार आपको मिल रही है। कुछ ऑफलाइन मिल रही है तो कुछ लाइव क्लास मिल रही है। ठीक है, ऑनलाइन मिल रहा है आपको। और मैथ की बहुत अच्छी क्लास चल रही है। जिन बच्चों को मैथ से डर लग रहा है तो मैथ का डर भगाने सर आ गए हैं। बहुत अच्छा सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप लोग मैथ की क्लास जरूर देखिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप मैथ की क्लास को शेयर करिए। क्यों? क्योंकि मैथ में ज्यादातर बच्चों का बैग लगता है ना। संज्ञानात्मक क्षमता से कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है किस चीज की? तो आपके बौद्धिक विकास में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का क्या है? केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसका है? किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसका है?
किसका हो जाएगा बताइए? आपका क्या हो जाएगा? डाम्बेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का जो विकास है ये लगभग पूर्ण हो जाता है। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? बुद्धि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है आपकी किशोरावस्था में, ठीक है। सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावपूर्ण कारक क्या है? सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो आपका रुचि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? आप बालक के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न कर रहे हैं, या बालक में होगा, सॉरी, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका उद्दीपक है, औत्सुकता है, रुचि है, या उपयुक्त सभी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उद्दीपक भी होता है, आवश्यकता भी होता है, रुचि भी होती है, उपयुक्त सभी। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत ये सभी हैं, ठीक है। आनुवांशिकता वाहक होता है किस चीज का? आरएनए, केंद्रक, जीन, सिरा। आनुवंशिकता वाहक होता है किस चीज का होता है? तो ये जीन्स का होता है, ठीक है। जीन जो आपके होते हैं ना, हेरिडिटी से। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इसमें बहुत से बच्चों का आंसर प्रक्षेपण आएगा, बहुत से बच्चों का व्यक्तिगत आएगा, बहुत से बच्चों का वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। अगर हम बोले मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। आपकी भाटिया बैटरी जो परीक्षण है ये संबंधित है किससे है? अभिरुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व, या इनमें से कोई नहीं? आपकी भाटिया बैटरी जो संबंधित है ये आपके बुद्धि से संबंधित है। और इसमें कितने उप परीक्षण किए गए थे? जो बच्चे रेगुलर क्लास लिए हैं उनको पता होगा कि कितने उप परीक्षण किए गए। वो बच्चे कमेंट में इस प्रश्न का आंसर दें कि कितने उप परीक्षण किए गए थे भाटिया बैटरी में। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मकता का शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? बताइए, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में आप करोगे? सीखने के रूप में, चिंतन, तर्क, या कल्पना? क्या हो जाएगा आपका? तो तर्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार बालक के विकास की स्थितियां कितनी हैं? पियाजे स्थितियां बताइए। इन्हीं से मिलता जुलता एक प्रश्न आपका स्टार्टिंग में आया था, वो क्या था कि थंडाइक ने सीखने से संबंधित, अच्छा थंडाइक का था वो। ये बताइए, पियाजे साहब हैं, प्याज खाते थे, तो एक बार में कितने प्याज इन्होंने खाए थे? बताइए, 2, 4, 6, 3, कितने खाए? तो पियाजी जी ने 4 प्याज खाए थे, ठीक है।
अब इन चारों प्याजों के नाम आप बता दीजिए। जिन बच्चों को पता है वो चारों प्याजों के नाम बता दीजिए कौन कौन से थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका पहला क्या था? संवेगात्मक अवस्था। संवेगात्मक। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? मूर्त हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ आपका क्या हो गया? अमूर्त हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, पहला क्या है? संवेगात्मक, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा आपका मूर्त हो गया, चौथा आपका अमूर्त हो गया। ठीक है, चारों प्याज के नाम मैंने आपको बता दिए। अब आप बता दीजिए मुझे कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्लास अच्छी लगी कि नहीं, और आपको ऐसे लगातार क्लास चाहिए तो भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ मैम मुझे ऐसे लगातार क्लास चाहिए। आप करा दीजिए सारे प्रीवियस ईयर। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आपको लगातार क्लासेस मिलते रहे। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।